सभी दर्शक बंधुओं को नमस्ते। जय सनातन, जय आर्यावर्त। स्वर विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। पिछली 4 कक्षाओं में हम स्वर विज्ञान की महिमा को पढ़ते आ रहे हैं। आज पुनः उससे आगे की स्वर की महिमा के बारे में हम जानेंगे, क्योंकि स्वर की महिमा तो अनंत और अपरिमित है, इसकी कोई सीमा नहीं है। अर्थात जीवन जिस प्रकार से अनंत होता है, उसी प्रकार से स्वर की महिमा भी अनंत होती है। तो इस अनंत महिमा का वर्णन करते हुए भगवान शिव है वो माता पार्वती को बतलाते जा रहे हैं कि स्वर का हमारे जीवन में कितना बड़ा योगदान है। आज सबसे पहले हम वार के हिसाब से जानेंगे कि अलग अलग वार को हमारी नाड़ियों का हमारे जीवन में क्या प्रभाव होता है। बतलाया कि गुरु शुक्र बुधेन्दु नाम वासरे वाम नाड़िका सिद्धिदा सर्व कार्येषु शुक्ल पक्षे विशेषतः। अलग अलग वारों के हिसाब से भी हमारे नाड़ी तंत्र का अर्थात हमारे स्वर का हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, उसके विषय में भगवान शिव है वो माता पार्वती को बतलाते हुए कहते हैं कि गुरु शुक्र बुध इंदु नाम वासरे वाम नाड़िका। अर्थात जब सोमवार अथवा बुधवार अथवा बृहस्पतिवार अथवा शुक्रवार, यानी सोम बुध बृहस्पति और शुक्रवार को यदि शुक्ल पक्ष चल रहा हो और शुक्ल पक्ष में ये चारों में से कोई भी एक बार हो, और इन चारों में से किसी एक बार के होते हुए यदि चंद्र नाड़ी चल रही है, सूर्योदय के समय शुक्ल पक्ष के समय लाया गया है कि शुक्ल पक्ष चल रहा हो, और शुक्ल पक्ष में ये 4 बारों के नाम बतलाए हैं कि सोमवार, बुधवार, बृहस्पतिवार अथवा शुक्रवार, इन चारों में से कोई एक बार हो और सूर्योदय के समय चंद्र नाड़ी चल रही हो, तो उस समय अर्थात शुक्ल पक्ष में सोम, बृहस्पति, शुक्र और बुध, इन चारों वारों में से कोई एक बार हो और चंद्र नाड़ी सूर्योदय के समय चल रही हो, तो ऐसे समय में किया गया प्रत्येक कार्य है वो सिद्धि प्रदान करने वाला होता है। अर्थात इन 4 वारों को शुक्ल पक्ष के दिन चंद्र नाड़ी की उपस्थिति में किया गया प्रत्येक कार्य कभी भी असफल नहीं होता है, ऐसा बतलाया गया है। अर्कांगारक सौरीणाम वासरे दक्ष नाड़िका समर्तव्याचर कार्येषु कृष्ण पक्षे विशेषतः। अब चंद्र नाड़ी के पश्चात सूर्य नाड़ी के बारे में बतलाया है, दक्षिण नाड़ी के बारे में बतलाया है और कहा है कि कृष्ण पक्ष चल रहा हो। पहले तो शुक्ल पक्ष का बतलाया, अब कृष्ण पक्ष का बतलाते हैं कि कृष्ण पक्ष चल रहा हो और कृष्ण पक्ष में रविवार हो अथवा मंगलवार हो अथवा शनिवार हो, तो इन तीनों में से कोई एक बार हो और सूर्योदय के समय यदि दायां स्वर अर्थात सूर्य स्वर, सूर्य नाड़ी चल रही हो, तो ऐसे में कोई भी कार्य यदि प्रारंभ किया जाता है तो वह कार्य अवश्य ही सिद्धि प्रदान करने वाला होता है, अर्थात अवश्य ही वह कार्य सफल होता है। अर्थात कृष्ण पक्ष में रविवार, मंगलवार अथवा शनिवार को सूर्योदय के समय दक्षिण नाड़ी अर्थात सूर्य नाड़ी चलते समय कोई भी शुभ कार्य यदि हम करेंगे तो वो कभी भी असफल नहीं होगा। कुछ भी हो जाए चाहे वो कार्य असफल नहीं होगा। इस प्रकार से शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष का अलग अलग बारों के हिसाब से भी महत्व बतला दिया गया है। उसके पश्चात पंच तत्वों का विधान बताया गया है। प्रथमं वहते वायुः, द्वितीयं च तथा नलः, तृतीयं वहते भूमि, चतुर्थम वारुणो वहेत। अर्थात हमारे शरीर में जो 5 तत्व विद्यमान होते हैं, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, इन 5 तत्वों में से
कौन सा तत्व सबसे पहले प्रवाहित होता है और कौन सा सबसे बाद में प्रवाहित होता है। तो इन तत्वों के हिसाब से भी स्वर की और अधिक महिमा बढ़ जाती है। जैसे कि पीछे भी हमने पढ़ा था कि जल तत्व अथवा पृथ्वी तत्व प्रवाहित हो रहा हो, चाहे सूर्य स्वर हो चाहे चंद्र स्वर हो, दोनों में से किसी एक के भी साथ जल अथवा पृथ्वी तत्व प्रवाहित हो रहा है, तो ऐसे में किया गया प्रत्येक कार्य अवश्य ही सफल होगा, उसको कोई रोक ही नहीं सकता है। और यदि सूर्य अथवा चंद्र स्वर के चलते समय यदि अग्नि तत्व प्रवाहित हो रहा हो तो कार्य के सफल होने का कोई निश्चय नहीं है। कोई कार्य सफल हो भी सकता है लेकिन अधिकांश कार्य असफल होंगे। वायु तत्व यदि प्रवाहित हो रहा है तो संभवतया कोई भी कार्य सफल होने की संभावना कम से कम है। तो पांचों तत्वों का विशेष प्रभाव इस पर होता है स्वर के साथ में। इसी विषय में बतलाया है, कहा है कि सबसे पहले प्रथमम वहते वायु। स्वर चलने के समय, जब स्वर चलना प्रारंभ होता है अर्थात ढाई घड़ी का स्वर चलता है, ढाई घड़ी दक्षिण नासिका से स्वर चलता है और ढाई घड़ी वाम नासिका से स्वर चलता है। तो जैसे दक्षिण अर्थात दाई नासिका से स्वर प्रारंभ हुआ तो सबसे पहले वायु तत्व प्रारंभ होता है, उसके पश्चात अग्नि तत्व प्रवाहित होता है, फिर अग्नि के पश्चात पृथ्वी तत्व प्रवाहित होता है, पृथ्वी के पश्चात जल तत्व प्रवाहित होता है और जल तत्व के पश्चात आकाश तत्व प्रवाहित होता है। इसी प्रकार से चंद्र स्वर में भी यही क्रम चलता है इन पांचों तत्वों का, चाहे दिन हो चाहे रात हो, सुबह हो शाम हो, कोई भी पक्ष हो, तिथि हो, वार हो, ये तत्वों के प्रवाह का यही क्रम होता है। सबसे पहले वायु तत्व प्रवाहित होगा, उसके पश्चात अग्नि, उसके पश्चात पृथ्वी, उसके पश्चात जल और सबसे अंत में आकाश तत्व प्रवाहित होता है। इसी के अनुसार हमें कार्य करने चाहिए। सार्धद्विघटिके पंच क्रमेण ए उदयन्ति च क्रमादेक एक नाड्याम च तत्वानां पृथक उद्भवः। और क्रम बतला दिया पहले, तो अब बतलाया कि कितनी देर तक एक तत्व चलता है। तो उसके बारे में बतलाया कि ढाई घड़ी में सबसे पहले वायु तत्व, फिर अग्नि तत्व, फिर पृथ्वी तत्व, फिर जल और उसके पश्चात आकाश तत्व। यानी सूर्य स्वर है वो ढाई घड़ी तक चलेगा। ढाई घड़ी में सबसे पहले वायु तत्व चलेगा, उसके पश्चात अग्नि, उसके पश्चात पृथ्वी, जल और आकाश। ये ढाई घड़ी का अर्थ होता है 1 घंटे तक। इसी प्रकार से फिर 4 मिनट तक सुषुम्ना नाड़ी चलती है। उसके पश्चात दूसरा स्वर परिवर्तित हो जाता है, वाम स्वर चलने लगता है, चंद्र स्वर चलने लगता है। तो चंद्र स्वर का भी समय है वो ढाई घड़ी तक अर्थात 1 घंटे तक निरंतर चलता रहेगा। उसके पश्चात फिर से 4 मिनट है वो सुषुम्ना स्वर चलेगा, फिर दक्षिण स्वर चलने लगेगा। यानी 1 घंटे से 2 मिनट कम, तो 2 मिनट में उधर से सुषुम्ना का 2 मिनट उधर से होता है, फिर 2 मिनट अगले घंटे से होता है। इस प्रकार से ढाई घड़ी तक सूर्य स्वर चंद्र स्वर, सूर्य स्वर चंद्र स्वर ये बदल बदल कर चलते रहते हैं। दिन और रात के अनुसार अब राशि चक्रों का भी वर्णन किया गया है। अहोरात्रस्य मध्ये तु जेया द्वादश संक्रमाः वृष कृटक कन्याली मृग मीना निशा करे। राशि चक्र का स्वर के साथ क्या संबंध होता है उसके विषय में भी बतला दिया है। कहा है कि एक दिन रात में राशि चक्र का 12 संक्रमण होता है, अर्थात 12 राशियां पूरे एक दिन रात में 24 घंटे में जो है संक्रमण करती हैं, परिक्रमा करती हैं, अर्थात उनका क्रमशः आगमन होता रहता है। और वो बतलाई वृषण, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर और मीन, ये 6 राशि चंद्र स्वर में निहित होती हैं, अर्थात चंद्र स्वर का इनके साथ, इन 6 राशियों के साथ संबंध होता है। फिर मेष सिंहौ च कुंभश्च तुला च मिथुनम धनम उदये दक्षिणे जेयः शुभाशुभ विनिर्णयः। तो कहा कि चंद्र स्वर
के समय यदि सूर्य स्वर चल रहा हो अथवा सूर्य स्वर के समय यदि चंद्र स्वर चल रहा हो, तो ऐसे में कोई भी कार्य किया जाए तो उस कार्य के असफल होने की संभावना रहती है। और असफल ही नहीं, उस कार्य के मध्य में कोई कलह, कपट, द्वेष, हानि और लड़ाई झगड़ा आदि होने की संभावना बनी रहती है। इसलिए विपरीत स्वर के चलते समय हमको कोई भी कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए, नहीं तो बहुत बड़ी हानि हो सकती है। सूर्य से वाहे प्रवदन्ति विद्या जानम हे गमेस्य तु निश्चयेन श्वासेन युक्तस्य तु शीत रश्मेः प्रवाह काले फलमन्यथा स्यात्। विद्वान लोगों का, मनीषी लोगों का कहना है कि जब सूर्य स्वर चलता हो तब गहन से गहन विद्या भी निश्चय ही प्राप्त हो जाती है, परंतु यदि चंद्र स्वर चलता हो तो ऐसा नहीं होता है। विद्या प्राप्ति के विषय में बतलाया है कि यदि कठिन विद्या प्राप्त करनी हो तो सूर्य स्वर के चलते हुए हमको विद्या अध्ययन करना चाहिए, तो कठिन से कठिन विद्या भी सरलता से हम उसको ग्रहण कर सकते हैं। और यदि चंद्र स्वर चल रहा है तो वह कठिन से कठिन विद्या है, उसको हम ग्रहण नहीं कर पाएंगे। इतना सूक्ष्म विज्ञान बतलाया है। तो विद्या प्राप्ति करते समय हमको सूर्य स्वर का ध्यान रखना चाहिए। सूर्य स्वर चलते समय हमको गहन विद्या का अध्ययन करना फलदायक होता है। अब कुछ विपरीत परिस्थितियां भी इस स्वर के कारण उत्पन्न होती हैं, तो उन विपरीत परिस्थितियों के बारे में बतलाया है और कहा है, यदा प्रत्यूष कालेन विपरीतोदयो भवेत् चंद्र स्थाने वहतेर्को रवि स्थाने च चंद्रमाः। जब हमारी नाड़ी अशुद्ध हो जाती है, हमारा नाड़ी तंत्र है वो अशुद्ध हो जाता है, विकृत हो जाता है, बिगड़ जाता है, तो ऐसे में जब सूर्य स्वर चलना हो तो सूर्य स्वर के समय चंद्र स्वर चलने लगता है, जो कि अशुभ होता है, और चंद्र स्वर के चलते समय सूर्य स्वर चलने लगता है, वह भी अशुभ होता है। तो यदि 8 दिन तक इस प्रकार से विपरीत नाड़ी चलती है तो उसका कितना बड़ा अशुभ प्रभाव हमारे जीवन में होता है, हमारी मृत्यु तक भी हो सकती है। इस विषय में विस्तार से बतलाते हुए कहते हैं कि प्रथमे मन उद्वेगम धन हानिर द्वितीय के तृतीय गमनम प्रोक्तम इष्ट नाशम चतुर्थके पंचमे राज्ये विध्वंसम षष्ठे सर्वनाशनम सप्तमे व्याधि दुखानि अष्टमे मृत्युम आदिशेत। मृत्यु तक की भविष्यवाणी कर दी गई है स्वर के आधार पर। कहा है कि 8 दिन यदि निरंतर विपरीत स्वर चल रहा है तो प्रथम दिन क्या हानि होगी, दूसरे दिन क्या हानि होगी, तीसरे दिन क्या हानि होगी, इस विषय में बतलाते हुए भगवान शिव माता पार्वती को उपदेश करते हैं। प्रथमे मन उद्वेगम, प्रथम दिन मन का उद्वेग होगा। यदि पहले दिन विपरीत नाड़ी चल रही है, कब? सूर्योदय के समय। सूर्योदय के समय यदि मान लो आज सूर्य नाड़ी चलनी चाहिए थी और चंद्र नाड़ी चल रही है, तो उस समय मन में उद्वेग उत्पन्न हो जाएगा, मन में जो है उथल पुथल उत्पन्न हो जाएगी। धन हानिर द्वितीय की, और यदि दूसरे दिन भी विपरीत स्वर चल रहा है तो धन की हानि होनी निश्चित ही है। तृतीय गमनम प्रोक्तम, यदि तीसरे दिन भी विपरीत नाड़ी चल रही है तो कोई लंबी यात्रा, अनावश्यक यात्रा करनी पड़ेगी जिसका कोई फल नहीं प्राप्त होगा। इष्ट नाशम चतुर्थ के, और चौथे दिन भी यदि विपरीत नाड़ी चल रही है तो किसी न किसी अशुभ घटना की होने की संभावना रहती है, कोई इष्ट का नाश होने की संभावना रहती है। पंचमे राज्यम विध्वंसम, 5वें दिन भी यदि विपरीत नाड़ी चल रही है तो राज्य की हानि होने की संभावना रहती है। यानी यहाँ पर विशेष रूप से राजा को लक्ष्य करके बतलाया गया है, क्योंकि जिस समय ये शास्त्रों का परिणयन हुआ तो उस समय राजाओं का राज्य हुआ करता था, तो राजाओं को स्वर विज्ञान का विशेष ध्यान रखना पड़ता था कि किस प्रकार से अपने राज्य की रक्षा करनी चाहिए, किस प्रकार से शत्रु से अपने आप को बचा कर रखना चाहिए। तो उसी विषय का यहाँ पर संकेत करते हुए
कहा गया है कि पंचमे राज्यम विध्वंसम, पांचवें दिन भी निरंतर यदि विपरीत नाड़ी चल रही है, विपरीत स्वर चल रहा है, तो राज्य में किसी प्रकार की बड़ी हानि होने की, राष्ट्र में, देश में किसी प्रकार की बड़ी हानि होने की संभावना रहती है। अर्थात उस राजा के राज्य में कोई ना कोई अनिष्ट होने की संभावना रहती है। षष्ठे सर्वार्थ नाशनम, और छठे दिन भी यदि विपरीत नाड़ी चल रही है तो ऐसे में धन संपत्ति का जो है नाश होने की संभावना रहती है। सप्तमे व्याधि दुखानी, सातवें दिन भी यदि विपरीत नाड़ी चल रही है तो शरीर में कोई बहुत बड़ी व्याधि और दुख आने की संभावना रहती है। और आठवें दिन भी निरंतर 8वें दिन तक यदि विपरीत नाड़ी चल रही है तो अष्टमे मृत्युम आदिशेत, मृत्यु होने की संभावना 100% हो जाती है। अर्थात उस व्यक्ति की मृत्यु निश्चित हो जाती है जिसकी 8 दिन तक विपरीत नाड़ी चल रही है। अर्थात सूर्य नाड़ी के समय चंद्र नाड़ी चल रही है और चंद्र नाड़ी के समय सूर्य नाड़ी चल रही है, तो 8 दिन तक ऐसा विपरीत नाड़ी प्रवाह हो रहा है तो उस व्यक्ति की मृत्यु होना निश्चित है, ऐसा बतलाया गया है। काल त्रयो दिनानिष्टौ विपरीतम यदा वहेत तदा दुष्ट फलम प्रोक्तम किंचित न्यूनम तु शोभनम। कहा कि यदि सुबह भी विपरीत नाड़ी चल रही है, दोपहर को भी विपरीत नाड़ी चल रही है, सायंकाल को भी, सूर्य अस्त के समय भी विपरीत नाड़ी चल रही है, तो फिर ऐसे समय में उस व्यक्ति के जीवन में किसी भी प्रकार के अनिष्ट होने की कोई कमी नहीं रहेगी। अर्थात उसका अनिष्ट होना निश्चित ही है। इसलिए हमको अपनी नाड़ी का शोधन करना चाहिए और नाड़ी का शोधन करने के लिए हमको प्रतिदिन प्राणायाम का, नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास अवश्य ही करना चाहिए, जिससे कि हमारी नाड़ी है, हमारा नाड़ी तंत्र है, हमारा स्वर तंत्र है, वो शुद्ध होकर के, संतुलित होकर के हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की हानि होने से बचा सकता है। प्रातः मध्याह्नयोश्चंद्र है सायंकाले दिवाकर है तदा नित्यम जयो लाभो विपरीतम विवर्जयेत। और बतलाया कि प्रातः काल और मध्याह्न काल में यदि चंद्र स्वर चलता हो और सायं काल को यदि सूर्य स्वर चलता हो तो उस दिन अवश्य ही प्रत्येक कार्य में सफलता प्राप्त होगी, लाभ प्राप्त होगा। और यदि विपरीत चल रहा है तो फिर उसका निवारण करना चाहिए। अर्थात फिर हमको अपनी नाड़ी को, अपने स्वर को परिवर्तित करके ही उस कार्य को प्रारंभ करना चाहिए, अथवा उस दिन वो कार्य नहीं करना चाहिए, अथवा जब अनुकूल नाड़ी चले तब ही उस कार्य को प्रारंभ करना चाहिए। वामे वा दक्षिणे वापि यत्र संक्रमते शिवः कृत्वा तत्पादमादौ च यात्रा भवति सिद्धिदा। अब पूरे का सार बतला दिया कि भाई इतनी बातें यदि समझ में न आए तो एक बात का ध्यान रखना है। वो क्या है? वो बतलाया कि वामे वा दक्षिणे वापि यत्र संक्रमते शिवः कृत्वा तत्पादम आदौ। अर्थात जो भी स्वर चल रहा हो, यदि तिथि बार घड़ी कुछ भी याद नहीं हो, उसके अनुसार हम समझ नहीं पा रहे हो, क्योंकि ये विद्या तो बहुत ही सूक्ष्म है, बहुत गंभीर है, तो इसको यदि नहीं समझ पा रहे हो तो केवल एक बात का ध्यान रख लेना है, और वो ये कि जिस पक्ष का, जिस साइड का स्वर चल रहा हो उसी साइड के पैर को पहले आगे बढ़ाते हुए ही हमको यात्रा का प्रारंभ करना है। और कार्य कोई करना हो तो उसी साइड के हाथ से उस कार्य को पहले प्रारंभ करना है। तो ऐसा करने से अवश्य ही उस कार्य में सिद्धि प्राप्त होगी। ये सरल उपाय बतला दिया। यदि कोई पूरी विधि विधान से नहीं कर सके तो इस सरल उपाय से हम उस कार्य को सफल बना सकते हैं। चंद्रः समपदः कार्यो रविस्तु विषमः सदा पूर्ण पादम पुरस्कृत्य यात्रा भवति सिद्धिदा। अब यात्रा के बारे में सम और विषम पद के बारे में बतलाया है। यदि हमने चंद्र स्वर के चलते समय बाएं पैर से यात्रा प्रारंभ की है
तो फिर हमको उस यात्रा को दाएं पैर से समापन करना चाहिए, अर्थात सम पद से उस यात्रा का समापन करना चाहिए। और यदि सूर्य स्वर के चलते समय हमने दाएं पैर से यात्रा को प्रारंभ किया है तो फिर उस यात्रा को हमें बाएं पैर से समापन करना चाहिए। इस प्रकार से जब यात्रा करते हैं तो वह यात्रा अवश्य ही सफल होती है। तो यात्रा के बारे में भी बतलाया है। और यात्रा के पश्चात अब सुबह उठते समय स्वर का किस प्रकार से ध्यान देना चाहिए और उस समय हमको किस प्रकार से स्वर के अनुसार कार्य करना चाहिए वो बतलाया है। यत्रांगे वहते वायुस तदंगस्य करस्थलाम सुप्तोत्थितो मुखम स्पृष्ट्वा लभते वांछितम फलम। बतलाया है कि प्रातः काल नींद से उठते समय जब सुबह हम उठते हैं तो उठते ही पहले अपने पलंग के ऊपर, अपने तख्त के ऊपर बैठ करके तत्काल पता लगा लेना चाहिए कि हमारा कौन सा स्वर चल रहा है। इस प्रकार हाथ करके भी हम श्वास को छोड़ करके भी पता लगा सकते हैं। ऐसे श्वास छोड़ते हैं तो इधर से टच हो रहा तो ये स्वर चल रहा है, इधर टच हो रहा है तो ये स्वर चल रहा है। अथवा ऐसे नाक एक साइड का बंद करके भी हम स्वर किस नाक से खुला पूरा चल रहा है ऐसा भी पता लगा सकते हैं। तो जिस पक्ष का स्वर चल रहा है उसी पक्ष के हाथ से सुबह उठते ही सबसे पहले हमको मुख को इस प्रकार से स्पर्श करना चाहिए। तो ऐसा करने से फिर शुभ होता है पूरा। ऐसा करने से फिर मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है, ऐसा बतलाया गया है। पर दत्ते तथा ग्राहे गृह निर्गमने च यदंगे वहते नाड़ी ग्राह्यम तेन क्राग्रेणा। और किसी को दान देते अथवा लेते समय, जब हम किसी व्यक्ति को दान देते हैं अथवा लेते हैं तो भी हमको ध्यान देना चाहिए कि हमको किस समय किस परिस्थिति में दान को देना अथवा लेना चाहिए। तो बतलाया है कि चंद्र स्वर अर्थात हमारी जो ईड़ा नाड़ी है उसके चलते समय ही हमको दान देना चाहिए अथवा लेना चाहिए। अथवा फिर जिस पक्ष का स्वर चल रहा है, मान लो जिस समय दान देना या लेना हो उस समय चंद्र स्वर नहीं चल रहा हो तो क्या करना है। तो बताया कि जिस पक्ष का भी स्वर चल रहा हो, जिस पक्ष का भी श्वास चल रहा हो, उसी पक्ष का हाथ पहले आगे बढ़ाते हुए हमको दान देना अथवा लेना चाहिए। तो ऐसा करने से वह कार्य अवश्य ही शुभ होता है, मनोवांछित फल को प्रदान करने वाला होता है। न हानि ही कलहो नैव कंटकैर्नापि भिद्यते निवर्तते सुखी चैव सर्वोपद्रव वर्जित है। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति कार्य करता है तो उसके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं होती है। अर्थात शुभ अशुभ कार्य करते समय जो स्वर का ध्यान रखते हुए, श्वास का ध्यान रखते हुए उस कार्य का प्रारंभ करता है तो उस व्यक्ति के जीवन में किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं होती है, कोई कलह नहीं होता है, कोई विघ्न और बाधाएं उत्पन्न नहीं होती है। अतः प्रत्येक व्यक्ति को स्वर का ध्यान रखते हुए अपने जीवन के प्रत्येक कार्य को करना चाहिए। गुरु बंधु नृपामात्येषु अन्येषु शुभदायिनी पूर्णांगे खलु कर्तव्या कार्य सिद्धिर मनः स्थिता। अब ये बतलाया है कि यदि हम अपने घर में बैठे हैं और उस समय यदि कोई हमारा प्रिय व्यक्ति आ जाता है, हमारा शुभ चिंतक व्यक्ति आता है, तो वह शुभ चिंतक व्यक्ति चाहे गुरु हो, चाहे भाई बंधु हो, चाहे राजा हो, चाहे कोई रिश्तेदार सगा संबंधी हो अथवा हमारा मित्र हो, कोई भी हमारा शुभ चिंतक हो, तो उस व्यक्ति को उस पक्ष में बिठाना चाहिए जिस पक्ष में हमारा स्वर चल रहा है। अर्थात यदि हमारा सूर्य स्वर चल रहा है तो उस हमारे शुभ चिंतक व्यक्ति को अपने जो स्वर चल रहा है उस पक्ष में ही बिठाना चाहिए। सूर्य स्वर चल रहा है तो सूर्य स्वर के पक्ष में ही बिठाना चाहिए, अथवा चंद्र स्वर चल रहा है तो चंद्र स्वर के पक्ष में ही उस व्यक्ति को बिठाना चाहिए, जिससे कि वह व्यक्ति हमको शुभ संदेश प्रदान करने वाला होगा, हमारे लिए शुभदायक होगा। और
उनके द्वारा बताया गया कार्य है वो भी शुभ होगा। हरि चौरार्ध धर्म अन्येषां वादी निग्रह कर्तव्य खलु रिक्तायाम जय लाभ सुखार्थी भी। और बतलाया कि यदि हमारा कोई अशुभ चाहने वाला, हमारा कोई बुरा चाहने वाला व्यक्ति यदि हमारे पास आता है तो उस व्यक्ति को उस पक्ष में बिठाना चाहिए जिस पक्ष में हमारा खाली स्वर है, जिस पक्ष में हमारा स्वर बंद है, चल नहीं रहा है, उस पक्ष में बिठाना चाहिए। ऐसा करने से वह व्यक्ति हमको किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुंचा सकेगा, हमारा कोई नुकसान नहीं कर सकेगा। इसलिए शून्य स्वर के पक्ष में हमारा अशुभ चाहने वाले व्यक्ति को स्थान देना चाहिए, बिठाना चाहिए। दूर देशे विधातव्यम गमनम तु हिमद्युतौ अभ्यर्ण देशे दीप्ते तु कारणाविति केचन। तो इस प्रकार से हमारा भला चाहने वाला या हमारा बुरा चाहने वाला व्यक्ति भी हमारे किस पक्ष में बैठे, किस पक्ष में खड़ा हो, इस बात का भी हम ध्यान देंगे तो हमको किसी भी प्रकार की हानि नहीं होगी। और यदि इस बात का हम ध्यान नहीं देंगे तो हमको अवश्य ही हानि होने की संभावना रहती है। यत् किंचित पूर्वम उद्दिष्टम लाभादि समरागमः तत्सर्वं पूर्णनाडीषु जायते निर्विकल्पकम। बतलाया है कि पहले जो भी कार्य हमने बतला दिए हैं उन प्रत्येक कार्यों को यदि पूर्ण नाड़ी के चलते समय किया जाएगा तो वह प्रत्येक कार्य अवश्य ही सफल होगा। पूर्ण नाड़ी मीन्स जिस पक्ष का स्वर चल रहा है, तेज चल रहा है, पूरा खुल करके चल रहा है, उसको पूर्ण नाड़ी अथवा पूर्ण स्वर कहते हैं। तो ऐसी परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए कोई भी कार्य किया जाएगा तो उस कार्य में कभी भी असफलता नहीं होगी, अवश्य ही सफलता प्राप्त होगी। और विपरीत नाड़ी के चलते समय किया गया तो वह कार्य असफल होने की संभावना रहती है। शून्य नाड़ा विपर्यस्तम यत् पूर्वं प्रतिपादितम जायते नान्यथा चैव यथा सर्वज्ञ भाषितम। उसी बात को कह दिया कि यदि शून्य नाड़ी के चलते समय कोई शुभ कार्य किया जाएगा, कोई भी कार्य किया जाएगा तो वह कार्य किसी भी परिस्थिति में सफल नहीं होगा। इसलिए शून्य नाड़ी के चलते समय हमको कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। अर्थात वही बात, यदि हमको कोई सौम्य कार्य करना हो तो सौम्य कार्य हमको चंद्र नाड़ी के चलते समय करना चाहिए, और यदि सूर्य नाड़ी के चलते समय हमने कर लिया तो विपरीत फल हो जाएगा उसका। कोई कठोर कार्य, कोई क्रूर कार्य करना हो और वो क्रूर कार्य यदि सूर्य स्वर के चलते हुए न करके हमने चंद्र स्वर के चलते हुए कर लिया तो वह कार्य असफल हो जाएगा। तो पहले हमने बताया था कि सौम्य कार्य हमको चंद्र नाड़ी के चलते समय ही करने चाहिए और कठोर कार्य सूर्य नाड़ी के चलते समय करने चाहिए, तभी उन कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। तो आज यहीं पर समापन करते हैं, शेष चर्चा अगले अंक में करेंगे। तब तक के लिए सबको